हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जी के 18+ पर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे राजस्थान के इतिहास के बारे में। राजस्थान का इतिहास और उसके अंदर हम टॉपिक देखने वाले हैं प्राचीन काल, मध्य युग, राजपूत कला और संस्कृति और दो तीन कुछ और टॉपिक है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो के अंदर। ये इतने टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। ये अब शुरू करते हैं ना। ये ना, हाँ। तो राजस्थान का इतिहास देखेंगे तो राजस्थान भारत का एक राज्य है। किसका है? भारत का है, जो अपनी समृद्ध संस्कृति, शानदार किलों, राजसी महलों और रंग बिरंगे त्योहारों के लिए माना जाता है। यह राज्य, जिसका अर्थ होता है राजों की भूमि और राजाओं की भूमि है, और अपने इतिहास के साथ एक जीवंत कहानी कहता है। यह ना इतिहास के साथ अपनी एक जीवंत कहानी कहता है मित्रों, कहानी कहता है ये। और ये देखेंगे वही। और राजस्थान के इतिहास में कई राजवंशों, सांस्कृतिक विकास और विजय के किस्से शामिल हैं। आइए इस शानदार यात्रा का अब है ना एक साथ चलें और इस राज्य के इतिहास को समझें। तो मित्रों अब हम शुरू करते हैं। अब ये जो कि अपना एक फोर्ट दिया हुआ है, जो कि अपना फोर्ट दिया हुआ है, ये फोर्ट देखो, ये ऐसे ही है ना, राजस्थान के अंदर बने हुए हैं। तो ये अपनी हाँ, ये बने हुए हैं। तो शुरू करते हैं, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और तो आज के इस वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे राजस्थान के इतिहास के बारे में। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखेंगे हम प्राचीन काल कैसा था। तो प्राचीन सभ्यता राजस्थान के अब है ना, प्राचीन काल को तीन भागों में बांट गया है। पहले तो ये देख लेते हैं, एक, दो और तीन। तो पहली है प्राचीन सभ्यता, दूसरी है मौर्य साम्राज्य, तीसरा है गुप्त साम्राज्य। तो अब शुरू करते हैं ना। पहला है प्राचीन सभ्यता। राजस्थान के इतिहास के पहले पृष्ठ प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं और यह प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं। और जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, और यहाँ के कई स्थानों पर है ना पाषाण युग के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो इसको हम है ना अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। इसके अंदर मैं आपको समझा देता हूँ कि राजस्थान के इतिहास के पहले पृष्ठ प्राचीन काल से जुड़े हैं। पहला पृष्ठ जो कि है ना राजस्थान के इतिहास की जो कि किताब है ना, उसका है ना, जो अपनी पहला पृष्ठ है ना, उसका अंदर है ना क्या हुआ है कि है ना, पहला इतिहास है ना वो प्राचीन काल से जुड़ा हुआ था। और यहाँ प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं। यहाँ पर है ना राजस्थान के पहले जो कि है ना किताब के अंदर है ना, ग्रंथ के अंदर है ना, पहले जो कि है वो प्राचीन इतिहास का है। और उसके अंदर क्या हुआ है कि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी मिलते हैं कि यहाँ पर पहले प्राचीन सभ्यता थी। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, अब सिंधु घाटी की सभ्यता है ना, उसके भी यहाँ राजस्थान के अंदर है ना प्रमाण मिलते हैं। यहाँ के कई स्थानों पर पाषाण युग के साक्ष्य भी मिलते हैं। और यहाँ पर है ना राजस्थान के अंदर है ना पाषाण युग का भी है ना, यहाँ पर है ना साक्ष्य मिलता है मित्रों। तो अब दूसरा देख लेते हैं हम। ये इरेज कर देते हैं ना। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा है अपना मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य क्या था? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ और राजस्थान इसके प्रभाव क्षेत्र में शामिल था। मौर्य शासनकाल के दौरान इस क्षेत्र में काल संस्कृति और व्यापार का विकास हुआ। अब इसके अंदर है ना मैं आपको समझा देता हूँ ना। तो पहले क्या हुआ कि राजस्थान के तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के, तीसरी शताब्दी है ना, शताब्दी ईसा पूर्व के ना, राजस्थान के अंदर है ना मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मौर्य साम्राज्य का उदय कब हुआ? तो तीसरी शताब्दी आपको ध्यान रखनी है। और राजस्थान के है ना, इसके राजस्थान इसके प्रभाव से क्षेत्र में था। अब जो कि साम्राज्य था ना, ये ना मौर्य साम्राज्य राजस्थान के भी है ना प्रभाव डाला राजस्थान के ऊपर भी। और मौर्य शासनकाल के दौरान इस क्षेत्र में कला, संस्कृति और व्यापार का भी विकास हुआ। अब यहाँ पर कला का विकास हुआ, कला का हो गया विकास, संस्कृति का हुआ और व्यापार का भी यहाँ पर जो कि विकास हुआ था। और तीसरा है अपना गुप्त साम्राज्य। अब ये ना हो गया, पहला था अपना प्राचीन सभ्यताएं, बाद में हो गया मौर्य साम्राज्य और तीसरा है गुप्त साम्राज्य।
चौथी शताब्दी, ये तो तीसरी शताब्दी का था ना, ये चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त साम्राज्य में ने राजस्थान पर शासन किया था। अब गुप्त साम्राज्य ने कब क्या शासन किया था राजस्थान पर, तो चौथी शताब्दी में किया था। गुप्त काल को भारतीय कला और संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता था, और यह है ना प्रभाव राजस्थान के में भी है ना ये देखा गया था। अब आप आगे बढ़ते हैं। ये हो गई प्राचीन काल। अब युग की देख लेते हैं ना, मध्य युग देख लेते हैं। तो मध्य युग के अंदर तीन भागों में बांटा गया, राजपूत युग, मुस्लिम आक्रमण और मुगल साम्राज्य। अब देखो, राजपूत युग था तब मुगलों ने आक्रमण किया, और मुगलों ने आक्रमण जैसे ही किया तो है ना आक्रमण किया और इन्होंने इनके ऊपर जीत हासिल कर ली, और है ना मुस्लिम आक्रमण से मुगल है ना साम्राज्य बन गए थे। मुगलों के आक्रमण से मुगलों ने अपने है ना जीते तो भी है ना अपना साम्राज्य यहाँ पर बना लिया था। तो अब बैठ पढ़ते हैं ना, राजपूत युग को पढ़ते हैं। मध्य युग में राजपूत वंशों का उदय हुआ था, जो कि राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये राजपूत योद्धा अपनी वीरता और साहस के लिए जाने जाते थे, और उन्हें विभिन्न शासकों के आक्रमणों का सामना किया था। और तो राजपूत का युद्ध के अंदर अपना जैसे कि महाराणा प्रताप हो गए और राणा सांगा हो गए, उनके और है ना राव जोधा, जय सिंह, ये ना थे राजपूत युग के थे। मुस्लिम आक्रमण था तो 12वीं शताब्दी से शुरू हो गया था। अब राजस्थान के अंदर है ना यार, भारत के अंदर है ना मुस्लिम युग कब से शुरू हुआ था, मुस्लिमों का आक्रमण कब से शुरू हुआ, तो 12वीं सदी के आपको ध्यान रखना ना, 12वीं सदी। और मुस्लिम शासकों ने राजस्थान पर आक्रमण किए, राजस्थान पर इन्होंने आक्रमण कर दिए। राजस्थान था ना ये अपना ऐसा था पतंग आकार है ना, ये इस पर है ना आक्रमण कर दिए। और मुस्लिम आक्रमणों का राजस्थान की संस्कृति और जीवन शैली पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। अब कहीं से भी है ना कोई भी आक्रमण करता है ना तो उसकी जीवन शैली पर और संस्कृति पर तो प्रभाव पड़ता ही है, तो ये इसके अंदर यही बताया गया है। और मुगल साम्राज्य, तो 16वीं, अब 12वीं शताब्दी में तो आक्रमण किए थे, और 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य ने राजस्थान पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। कब, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान पर है ना मुगल ने कब है ना शासन स्थापित किया था, तो 16वीं शताब्दी पर आपको ध्यान रखना है ना। और मुगलों के शासनकाल में राजस्थान में कला, वास्तुकला और व्यापार में प्रगति हुई। अब एक इसका फायदा हुआ कि वहाँ पर राजस्थान में कला का और वास्तुकला और व्यापार में प्रगति भी हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है अपनी राजपूत कला और संस्कृति, तो इसको हम 4 टॉपिक के अंदर देखेंगे। तो पहला है अपना वास्तुकला। राजपूत कला और वास्तुकला अपनी सुंदरता और विशालता के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के किले, महल और मंदिर राजपूत शिल्पकारों की कला का प्रमाण है। अब ये इसके अंदर ये बताया गया है कि जो कि किले हैं ना वो सभी राजपूतों ने बनवाए हैं, ऐसा लिखा गया है। और दूसरा है अपनी चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला और अपनी जटिल डिजाइन और रंगीन चित्रों के लिए जानी जाती है, और राजपूत काल की कलात्मकता को दर्शाती है। अब यहाँ पर है ना बहुत अच्छी अच्छी है ना कलाएँ थी, चित्रकलाएँ अच्छी अच्छी कर देते थे, और वहाँ पर है ना रंगीन चित्र बनाए जाते थे बहुत अच्छे। तीसरा है संगीत और नृत्य। राजस्थान के संगीत और नृत्य में धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों को दर्शाया जाता है, और कई पारंपरिक नृत्य और संगीत शैलियाँ राजस्थान में प्रचलित हैं। अब राजस्थान के अंदर कई प्रचलित है, जैसे कि घूमर हो गया और कई ढोला मारू हो गए, ऐसे ये ना प्रचलित हैं। और अब चौथा है अपना पारंपरिक वस्त्र। अब राजस्थान के अंदर वस्त्र कैसे पहने जाते थे, तो राजस्थानी महिलाओं के पारंपरिक वस्त्र जैसे कि था घाघरा, चोली और ओढ़नी अपने रंगीन और जटिल डिजाइनों के लिए जाने जाते थे। अब ये ना रंगीन होते थे, जैसे कि ये आप मुझे ये देख रहे हो ना इस औरत की फोटो, इस प्रकार के थे। और ये ना बहुत बने लुगे यानी औरत है ना बहुत है ना बनी ठनी रहती थी। और अब देखते हैं जो कि ब्रिटिश शासन, तो ब्रिटिश शासन का देख लेते हैं हम ना। ब्रिटिश शासन में पेन गायब हो गया ना। ब्रिटिश शासन का प्रभाव, इनको भी हम 3 भागों में देखेंगे। पहला देखेंगे ब्रिटिश प्रभाव,
तो 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राजस्थान में ना बढ़ने लगी थी, आगे आने लगी थी, राजस्थान के अंदर आने लगी थी। और धीरे धीरे ब्रिटिश ने राजस्थान पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब ब्रिटिश ने राजस्थान पर भी है ना अपना, जो कि राजस्थान था ना, यहाँ पर है ना ब्रिटिशों ने अपना ना कब्जा स्थापित कर लिया था। और दूसरा देखते हैं राजस्थान की रियासतें। तो राजस्थान की रियासतें कौन कौन सी थी? ब्रिटिश शासन में ना राजस्थान कई छोटी छोटी रियासतों में बंट गया था। तो अब ना ब्रिटिश शासन के अंदर ना राजस्थान है ना कई छोटी छोटी है ना रियासतों में बंट गया था राजस्थान, है ना, ऐसे ऐसे। और ब्रिटिशों ने इन रियासतों को अपनी अधीनता में रखा। अब ब्रिटिश थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग, तो वो ना इनको है ना रास्ते जो कि अपने रियासतें थी ना, इनको अपने ना काम के लिए नीचे रख के लिया है, अधीनता में कार्य करवाना शुरू कर दिया। और तीसरा देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान की रियासतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई राजपूत राजा और उनके लोग स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे, यह आपको ध्यान रखना है। अब है ना यहाँ पर राजपूत शासक भी है ना स्वतंत्रता में शामिल हुए थे, आंदोलनों में शामिल हुए थे, यह आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते ना। और स्वतंत्रता के बाद अब देखते हैं स्वतंत्रता के बाद क्या होता है। तो 1947 स्वतंत्रता के बाद, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान की रियासतों में है ना भारत में शामिल हो गई थी। और 1949 के अंदर है ना राजस्थान का एकीकरण हुआ और इसे एक राज्य का दर्जा दिया गया। अब है ना राजस्थान का एकीकरण कब हुआ, आपको ये पूछा जा सकता है। तो राजस्थान का एकीकरण हुआ था ना 1949 के अंदर, आपको ध्यान रखना है। और 1956 के अंदर क्या हुआ था? वो तो हुआ था राजस्थान का वर्तमान रूप राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार। अब है ना राज्य पुनर्गठन है ना अधिनियम के अनुसार ये राजस्थान का पतंगाकार है ना, ऐसा ये रूप है ना, ये पहले ऐसा नहीं था, है ना, पहले ऐसा नहीं था। तो बाद में ना इसको 1956 के अंदर है ना ऐसा है ना पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार राज्य का है ना अच्छा है ना पुनर्गठन हुआ था। तो अब आगे बढ़ते हैं ना। और अब देखते हैं आधुनिक राजस्थान। आधुनिक राजस्थान कैसा है? अब वो हमने ना प्राचीन तो देख लिया, इतिहास देख लिया, अब आधुनिक राजस्थान की बात करते हैं। तो उद्योग और व्यापार कैसा है? तो राजस्थान आज एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। और यह पर्यटन, कृषि और खनन, टेक्सटाइल जैसे कई उद्योग पनप रहे हैं यहाँ पर। तो ये उद्योगों के बारे में, यानी कि यहाँ पर पर्यटन उद्योग, कृषि, खनन, टेक्सटाइल जैसे कई उद्योग है ना पनप रहे हैं यहाँ पर। और पर्यटन देखते हैं तो राजस्थान में समृद्ध संस्कृति और इतिहास ने इसे भारत में एक एक लोकप्रिय पर्यटन स्थान का नाम दिया गया है, बना दिया है। यहाँ के किले है ना, महल, मंदिर, किले, त्योहार पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब ये ना यहाँ पर है ना पर्यटकों को है ना आकर्षित करते हैं थे ये किले और महल, ये वगैरह ना। और शिक्षा देखते हैं तो राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति हुई है। राजस्थान में कई उच्च शिक्षा संस्थाएं और विश्वविद्यालय हैं। और बुनियादी ढांचा देख लेते हैं तो राजस्थान में परिवहन और संचार के बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ। और राज्य में सड़क, रेल और हवाई परिवहन के माध्यम से देश है ना, सॉरी दोस्तों, ये ऐसे हो गया ना, हाँ स्लाइड पीछे खिसक गई थी ना, आगे चली गई। और हवाई परिवहन के माध्यम से देश के अन्य हिस्सों से ना जुड़ा गया था। सॉरी यार, कहाँ चला जा रहा है यार, रुक जा। ये देश के अन्य हिस्सों से जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ता है ना। ये निष्कर्ष, अब ये ना कभी से भाग रहा था, ये आ गए अब निष्कर्ष पर। तो राजस्थान अपनी शानदार विरासत और समृद्ध संस्कृति के साथ भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस राज्य की यात्रा हमें एक रोमांचक यात्रा पर ले जाती है, जहाँ इतिहास, कला, संस्कृति और जीवन शैली का संगम देखने को मिलता है। तो यही निष्कर्ष निकलता है कि राजस्थान के अंदर है ना बहुत है ना अलग अलग तरह का पहनावा है और संस्कृति है, अलग अलग तरह की संस्कृति है, कला है, इतिहास है, जीवन शैली भी बहुत अच्छी है यहाँ के लोगों की। और यहाँ सभी का ना संगम, यानी कि विविधता एक जगह सभी देखने को मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और तो यहीं पर अपना जो कि लेक्चर है वो समाप्त हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।